थे। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की मां ने तो बलात्कार के वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन शैतानों ने इसे अपने पास बुलाया था और फिर एक कमरे में कैद कर दिया। ये बंद कमरे में रोती रही, सिसकती रही और फिर उन शैतानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 4 दिन में 25 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। जिस्म ही नहीं, इसकी रूह को भी छलनी कर दिया। एक साथ करते थे, कभी 4 करते थे तो कभी 3 करते थे। ऐसे वो लोग आते थे। बारी बारी से आते थे या सब एक साथ होते थे? कमरे में सब रहते थे इसमें, लेकिन सब लोग कभी 3 है तो कभी 4 है, ऐसे करते थे। ऐसा भी होता था कि किसी ने आपके हाथ पकड़े हैं, किसी ने पैर पकड़े? हाँ, पहले 2 जने हाथ पकड़ते थे। जब मैं ज्यादा मना करती थी तो मेरे साथ में वो जबरदस्ती करने लग जाते थे। कोई हाथ पकड़ रहा है तो कोई पैर पकड़ रहा है। और जब मैं मना करती थी तो वो मुझे मारते थे, बहुत ज्यादा मारते थे मुझे। किस चीज से मारते थे आपको? पहले चांटे मारते थे और फिर उसके बाद में बेल्ट से मारते थे मुझे। बेल्ट से? यस। गैंग रेप की शिकार बनी इस लड़की के मुताबिक 4 दिन में 25 लोगों ने इसके साथ कई बार बलात्कार किया। वो दरिंदे विरोध करने पर इसे मारते पीटते थे और फिर नशे का इंजेक्शन लगाकर इसके साथ करते थे बलात्कार। जब आपके साथ जो रेप होता था तो वो लोग किस तरह की बात करते थे आपसे? कुछ बोलते थे, मारते थे, पीटते थे? पहले करने से पहले एक इंजेक्शन देते थे, उसके बाद में वो करते थे। जब मैं मना करती थी तो वो लोग मुझको मारते थे। इंजेक्शन दिया जाता था आपको? यस। लड़की के मुताबिक दर्द की इंतहा हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी दरिंदों का कहर जारी रहा। 4 दिनों में इसके साथ कई बार बलात्कार किया गया और फिर मोटी रकम लेकर उन शैतानों ने इसे बेच दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक जिस शख्स ने इसे खरीदा था वो निजामुद्दीन इलाके में इसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां भी इसके साथ दोहराई गई दरिंदगी की यही कहानी। उसने भी इसके साथ किया बलात्कार। तो उन दोनों ने मुझे वहां पर बेचा। अब जिस आदमी को उसने बेचा था, एक सूटकेस था जिसमें कि उसको पैसे दिए थे। अच्छा। तो उन दोनों ने मुझे बेच दिया। उस आदमी मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैंने उससे मना करा था। तो उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें खरीदा है। फिर उसने भी आपके साथ रेप किया? उसने भी रेप किया। फिर मुझे एक पेड़ से वहाँ पर बांध के डाल दिया उसने। किससे? पेड़ से। अच्छा। तो वहाँ से मैं कैसे न कैसे कर भागी थी। मेरे पैरों में भी चोट और हाथों में भी चोट लगी हुई है। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की मां ने तो निजामुद्दीन इलाके में इसे एक वीरान जगह पर बांध कर रखा गया, लेकिन एक रोज इत्तेफाक से इसे मौका मिल गया और फिर ये वहां से भाग गई। लड़की के मुताबिक हैवानों के जाल से छूटने के बाद जब ये अपने घर पहुंची तो इसकी खौफनाक कहानी सुनकर घर वाले कांप उठे। फौरन ही पुलिस से इस बात की शिकायत की गई। पीड़ित लड़की का आरोप है कि इसकी शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद ही वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। उसने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। तो यही बोलना चाहूंगी कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस को प्लीज बोला जाए इस कार्रवाई करने के लिए और मेरी तरह किसी भी नारी के साथ में ऐसा नहीं हो। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन गैंग रेप की इस खौफनाक वारदात के कई दिनों बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसे में अब पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसाफ के लिए जाएं तो जाएं कहां। पुलिस जो है तो कुछ भी वो नहीं कर रही है। बताइए हमारे लिए ऐसा इंसाफ होएगा? बताइए क्या आप लोग भी मतलब ये वो करेंगे? पुलिस भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी तो किस काम की पुलिस है? वो बेकार है पुलिस में ऐसा वो करना, फिर जो हमारे लिए कुछ भी ना कर पाए। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले आदमी हैं, घरों में काम करने वाले आदमी हैं हम, और हमारी बच्ची के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया और पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है।
तो बताइए क्या करना चाहिए इसमें आगे को। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो 25 लोग सारे हाजिर होने चाहिए, उनमें देखना चाहिए कौन क्या है कौन क्या नहीं है, किसका बेटा है किसका नहीं है, सारे आदमी इसी के हैं या उनसे पैसे मतलब लेता है, इसका धंधा यही है। एक लड़की के साथ गैंगरेप की एक कहानी बेहद ही डरावनी है। लड़की नाबालिग है और उसकी सहेली और मुख्य आरोपी भी नाबालिग है। आज इस घटना को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आखिर क्यों? क्या पुलिस को गैंगरेप का शिकार बनी एक लड़की का दर्द दिखाई नहीं देता, या फिर वो इस मामले को रफा दफा करना चाहती है? ये बड़ा सवाल है।